नमस्कार दोस्तों, आज 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आज के क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल आए, मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। क्या कैसे हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी बिक्री? आज तो रौनक सी बड़ी कम चमक रही है। देखो जी, आज हमारे सावन का आखिरी दिन है। अच्छा जी। सावन आज के दिन ख़त्म होने जा रहा है और आज के दिन से प्याज की बिक्री जो है रोज़ बढ़ेगी। ठीक है जी। और इसी टाइम से जो है त्यौहार शुरू होते हैं। ठीक है जी। कल सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा रक्षाबंधन का। हाँ जी। इसके बाद 15 अगस्त की आ जाएगा त्यौहार हमारा। ठीक है जी। इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी। अब तो आने वाले टाइम सारे पूरे 6 महीने जो है त्यौहार होते हैं। ठीक है जी। और मौसम और सब चीज़ें अनुकूल रहती है हर चीज़ की। ठीक है जी। वातावरण के अंदर फेस्टिवल सीज़न जब भी चलता है बिक्री बढ़ती है मालों पे, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में पैसे का आदान प्रदान ज़्यादा होता है। ठीक है जी। अभी लोग राखी बिकेंगी, मिठाइयाँ बिकेंगी, तीज त्यौहार चलेंगे, जितने भी सामान वगैरह बिकते हैं उससे पैसे का रोटेशन आता है ज़्यादा। ठीक है और जी। इससे मालों में बिक्री बढ़ती है हमेशा। ये टाइम है हमेशा माल की बिक्री बढ़ने का। प्याज की अगर मैं आज की आमदनी की बात करूं तो प्याज आया 45 गाड़ी आज की आमदनी। 45 गाड़ी है जी। हाँ, और नीचे ऊपर बैलेंस में भी 45 ही गाड़ी माल है। टोटल 90 गाड़ी का माल है। हाँ, जो बैलेंस पीछे बढ़ के 70-80 गाड़ी हो गया था, हाँ जी, वो अब घट के 45 गाड़ी रह गया। ठीक है जी। ताज़ी आमदनी भी कम आ रही है 2 दिन से। कल की आमदनी तो कम थी, 32-34 गाड़ी थी। ठीक है जी। आज की आमदनी कुल 45 गाड़ी आई है। ये हफ्ता थोड़ा सा आमदनी कमी आएगी, अगले हफ्ते में भी आमदनी इतने प्रेशर में नहीं रहेगी। थोड़ा सा एक हवा आ रही है कि बॉर्डर सोमवार से खुल जाएगा। अच्छा, ये भी सामने प्रत्यक्ष में आ जाएगा सोमवार तक। नज़ारा आ जाए जी, कहीं बॉर्डर तो खुल जाए जी, नज़ारा आ जाएगा। देखो जी, अगर देखो जी बॉर्डर अगर खुल गया तो 200-250 गाड़ी माल रोज बॉर्डर पे निकल जाया करेगा। ठीक है जी। और 200-250 गाड़ी माल निकलने से बहुत सहारा लगेगा किसानों को, व्यापार को बहुत सहारा लगेगा। बाजार में बस हड़बड़ाहट कम हो जाएगी जी। हाँ, मीडियम माल जो है वो बिहार, बंगाल, असम की बिक्री बढ़ जाएगी, थोड़ा बॉर्डर की बिक्री बढ़ जाएगी। आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्याज को थोड़ा सहारा लग जाएगा। ठीक है जी। आपको कहाँ से पता चली ये बात है? ये मेरी कई बॉर्डर के हमारे दोस्त हैं जो बॉर्डर इंपोर्ट करते हैं। अच्छा जी। उनके अंदर बांग्लादेश में बात होती है, क्योंकि हमारा देश तो देने को तैयार है, बांग्लादेश अंदर वाले ही रुके हुए थे। ठीक है जी। कुछ इनकी रजामंदियाँ चल रही थी, वो मेरे हिसाब से आजकल में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है जी। उम्मीद है कि शनिवार तक इनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी माल अंदर जाने की। कई नासिक वालों ने, कई बंगाल वालों ने, कई लोगों ने तो गाड़ी बॉर्डर पे खड़ी भी कर दी है। इस टाइम पे समझो 200-300 गाड़ी बॉर्डर के आजू बाजू खड़ी भी है। ठीक है जी। जो माल क्रॉस करने के लिए तैयार खड़ी है। जिसकी भी गाड़ी माल पहले क्रॉस हो जाएगी वो 2 पैसे अच्छे ले जाएगी। बाजार खाली मिलेगा जी उसको। हाँ, उसको बाजार खाली मिल जाएगा। और इससे थोड़ा सा बाजार में 98 रुपये का इसी हवा से सुधार है। प्याज के अंदर 1 से 1.5 रुपये किलो की बाजार में बढ़त है अच्छे मालों में। ठीक है जी। प्याज जो अच्छे माल राजस्थान के जो 14 रुपये रह गए थे वो अब दोबारा 15 रुपये हो गए। ठीक है जी। और जो महाराष्ट्र के माल बीच में 17 रुपये रह गए थे वो दोबारा 18-19 रुपये तक आ गए। ठीक है जी। और एमपी के जो अच्छे माल 15-16 रुपये रह गए थे वो दोबारा 15, 16, 17, 18 बिकने लग गए। ठीक है जी। मेन बात है क्वालिटी के पीछे दोबारा 98 रुपये की चमक आई है प्याज के अंदर। लेकिन मेरा यही कहना सभी किसानों से, अपने माल को बिक्री करते रहो, ज़्यादा अंत के लिए मत रोको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई प्याज की कमी आ गई। कमी नहीं है प्याज की, प्याज अभी 60-70% प्याज स्टॉक में पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बोलूँ तो 60% प्याज अभी स्टॉक में पड़ा है। कमेंट आते हैं जी, एमपी वालों के भी आते हैं, महाराष्ट्र वालों के भी आते हैं। मेन तो पिटारा जो है एमपी का पता चलेगा अभी क्या निकाल लेंगे। देखो राणा जी, पिटारा ना अब सबसे बड़ा रह ही एमपी के पास गया। मैंने आपको पीछे बताया था कि एमपी का क्षेत्रफल जो है वो 700-800 किलोमीटर में है। ठीक है जी। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है प्याज का वो 300 किलोमीटर के अंदर है। महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है वो 400 किलोमीटर के अंदर है। ठीक है जी। लेकिन एमपी का जो क्षेत्रफल प्याज में है वो 700-800 किलोमीटर में है। और एमपी के क्षेत्रफल की गणना इसलिए नहीं लग पाती कि एमपी में जो मंडियों का जो सिस्टम है उससे ज़्यादा व्यापार खेतों से होता है। ठीक है जी। एमपी का 25% व्यापार मंडी से होता है, 75% व्यापार खेतों से होता है।
एमपी की जितनी गाड़ियां लोडिंग होती हैं उसके अंदर 25% ही मंडी से लोडिंग होती है, 75% की लोडिंग ही खेतों से होती है, तो ठीक इसलिए है जी। गणना नहीं लग पाती। जैसे राजस्थान का तो समझो आप 90% व्यापारी खेतों का है, अगर राजस्थान की बात करूँ तो 90% व्यापार खेतों का है। एमपी की बात करूँ तो 75% व्यापार खेतों का है। ठीक है जी। महाराष्ट्र की बात करूँ तो 25% व्यापार खेतों का है, वहाँ 75% मंडियों से आएगा। मंडियों से व्यापार है। तो मंडियों के व्यापार की गणना लग पाती है, खेतों के व्यापार की गणना नहीं लग पाती। ठीक है जी। किस गांव में किस खेत में माल रखा हुआ है, किसके पास कितना, ये गणना नहीं लग पाती। किसान जब मंडी में आता है तभी पता लगता है कि इसका माल कितना पड़ा और कितना नहीं पड़ा, कौन से गांव में महाराष्ट्र कितना वाले फॉरवर्ड नहीं है जी किसान ज़्यादा एमपी वालों से, राजस्थान वालों से, पड़ा। ब्याज देखो वाले। जी, वहाँ पे क्वालिटी और सीड्स पे काम किया जाता है, प्रोडक्शन पे, सीड्स पे, क्वालिटी पे काम किया जाता है। महाराष्ट्र में क्वालिटी बनाने पे बहुत जोर दिया जाता है, वो प्याज की ग्रेडिंग और शॉर्टिंग पे बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है जी। हमेशा वहाँ का किसान भी जो मंडी में लाता है वो 4-5 ग्रेड बना के लाता है माल के, सिंगल ग्रेड में माल नहीं लाता। इसके मुकाबले राजस्थान एमपी में थोड़ी मेहनत कम होती है। राजस्थान एमपी का किसान अब थोड़ी थोड़ी मेहनत करने लग गया है, अब वो भी क्वालिटी और ग्रेड बनाने लग गया है। जैसे जैसे क्वालिटी ग्रेड उनका बनने लग गया, उनको भी पैसे अच्छे मिलने लगे हैं। ठीक है जी। जो भी आदमी अपनी मेहनत करेगा, क्वालिटी ग्रेड अच्छा बनाएगा, उसको दाम अच्छा मिलेगा। महाराष्ट्र के अंदर क्या साइज के हिसाब से क्वालिटी डिफाइन करते हैं वो लोग छोटा प्याज जो बनाएंगे अलग बनाएंगे, गोल्टा अलग बनाएंगे, मीडियम अलग बनाएंगे, मुक्कल साइज अलग बनाएंगे, गोला साइज अलग बनाएंगे। ठीक है जी। और उसके अलावा खाद चोपड़ा अलग निकालेंगे, क्वालिटी ग्रेडिंग बहुत अच्छी करते हैं वो लोग। उसीलिए उनको दाम जो है बाजार से रुपये 2 रुपये एक्सपोर्ट में माल भी जो जाता है वो सारा महाराष्ट्र का ही जाता है। उसकी वजह है महाराष्ट्र की जाने की। जो शॉर्टिंग ग्रेडिंग के लिए वखार बने हुए हैं, जो क्वालिटी मैनेजमेंट है और जो पैकिंग का पॉलिसी है, लूज माल आते हैं पैकिंग में चले जाते हैं, पैकिंग अपने हिसाब से जिस मंडी को जो चीज़ चल रही है वो ग्रेड हो जाती है। ठीक है जी। अभी तक ये लूज की जो मंडियाँ है ना, ये एमपी में कम है। एमपी में 2-3 मंडी लूज की है, बाकी लूज की मंडियाँ नहीं है। कट्टों में आएगा। हाँ, और उस तरीके से वहाँ पर शॉर्टिंग ग्रेडिंग नहीं होती जिस तरीके की महाराष्ट्र में शॉर्टिंग ग्रेडिंग होती है, उस तरीके की शॉर्टिंग ग्रेडिंग नहीं होती। और ना अभी साधन का सिस्टम है एक्सपोर्ट के लिए। महाराष्ट्र तो देखो सी पोर्ट है, महाराष्ट्र के आसपास तो समुद्र लगते हैं, तो वहाँ से एक्सपोर्ट अच्छा हो जाता है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र को खासियत ये है, महाराष्ट्र को सी पोर्ट भी लगते हैं और महाराष्ट्र को उसके बाद में अपना रेलवे लाइन भी बहुत है। महाराष्ट्र से रैक पॉइंट बहुत तगड़ा है, मतलब अगर मैं समझूँ तो साल के करीबन 100-150 रैक वो आसाम के लिए लोड करते हैं। साल के करीबन आज 700, 800, 500 से प्लस रैक लोड करते हैं इधर के लिए, बिहार, बंगाल, आसाम, पटना के लिए। उनका रैक पॉइंट बहुत तगड़ा है। और उनके पास साउथ जो है पूरा, आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, अपना तमिलनाडु हो गया, और वो मंडियाँ भी उनको कनेक्टिविटी बनती है। एमपी का क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन निकासी की पॉलिसी कम है। ठीक है जी। अगर वहाँ पे भी लोग बड़े बड़े वेयर हाउस बनाएं, वहाँ पे भी लोग बड़े बड़े उसमें शॉर्टिंग ग्रेडिंग के प्लांट लगाएं, माल को अपने वखार में लेके आए ट्राली से, है अपने वखार में ला के शॉर्टिंग ग्रेडिंग करें, फिर वहाँ से पैकिंग बना के एक्सपोर्ट करें, तो वहाँ से भी सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ से नहीं होगा, लेकिन बस किराया खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है जी। जैसे आज मान लो कि एमपी से माल दिल्ली आना है तो खर्चा कम पड़ता है, राजस्थान से माल दिल्ली आ रहा है तो खर्चा कम पड़ता है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो अगर ये पूरी भोपाल बेल्ट की मंडियाँ जितनी भी हैं, ये अपना गुना हो गया, भोपाल में आश्ता हो गया, सीहोर हो गया, आपका भोपाल हो गया, आपका ये बीनागंज हो गया, जितनी भी मंडियाँ, अगर उनको दिल्ली आना है तो 12-2 रुपये किलो, 2.25 रुपये किलो। अगर वही माल इंदौर भी लेके जाएंगे तो उनको 1 रुपये 100 रुपये खर्चा आ जाएगा। अच्छा, अंतर मिलेगा उनको दिल्ली और वहाँ पे 3 रुपये किलो का, तो उनको दिल्ली पहुँचा जाती है। अच्छा, वही अगर बेल्ट दूसरी हो जाती है जिनके भाड़े खर्चे ज़्यादा है, जिनका 3-3.5 रुपये भाड़ा आता है, उनको कम पोसाता है माल। अब जैसे खंडवा है, खंडवा से भाड़ा दिल्ली का 3.5 रुपये किलो आता है, कभी 3 आता है, कभी 3.5 आता है। ठीक है जी। अच्छा, वही क्योंकि महाराष्ट्र का बॉर्डर हो गया, खंडवा बेल्ट जो है महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आ जाती है। जलगांव है, भुसावल है, लावद है, चोपड़ा है, किनगांव है, वरुण गांव है, जितने भी है महाराष्ट्र के स्टेशन है, ये दिल्ली आ जाते हैं क्योंकि इनका महाराष्ट्र की जो परले स्टेशन है उनसे भाड़ा कम लगता है। ठीक है जी।
और कई स्टेशन ऐसे शोलापुर हो गया, जो दूसरा हो गया, इनके भाड़े ज़्यादा होते हैं, खर्चे ज़्यादा। देखो प्याज पे खर्चे का बड़ा फ़र्क है। प्याज का 25% रकम तो किराए भाड़े में निकल जाती है। अगर आज के भाव में बात करूँ तो 25 से 30% रकम तो किराए भाड़े में निकल जाती है। ठीक है 20, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 30%। तो वो खर्चे को बहुत डिफरेंस करता है बात में। जिसके खर्चे कम होते हैं वो 2 पैसे फालतू ले जाता है, जिसके खर्चे ज़्यादा होते हैं 2 पैसे कम ले जाता है। ठीक है जी। अब जैसे वही प्याज राजस्थान वाले भरते हैं, उनका 15 रुपये बिकता है तो 2 रुपये भाड़ा करता है, 13 के पैसे चले जाते हैं। वही माल अगर महाराष्ट्र का अगर 15-16 बिके तो उसमें 4-5 रुपये खर्चा निकल गया, उसमें पैसे बचे खाली 11 रुपये के। वही माल अगर MP वाले बने तो उनका भाड़ा निकल गया 3 रुपये किलो का खर्चा। किफ़ायत दूरी की रहती है, किधर का दूर। इसलिए जिधर जिधर माल हमारे को आज से करीबन 15 साल पहले दिल्ली के अंदर 15 से 20 साल पहले 75% व्यापार महाराष्ट्र का था। अगर हम जो भी साल का माल बेचते थे उसमें 75% व्यापार हमारे पास महाराष्ट्र का होता था। टाइम बीता, हमारा जो व्यापार महाराष्ट्र का रह गया 30 पैसे, 40 पैसे ले गया MP और 20 पैसे ले गया, 20-25 पैसे ले गया राजस्थान। ठीक है जी। अब टाइम और बीत रहा है। इस साल जो राजस्थान ने जो क्वालिटी पैदा करी है कुचामन वालों ने, उस क्वालिटी ने दिल्ली का व्यापार जो था वो 40 पैसे ले लिया। MP ने भी उतना काम नहीं किया जितना राजस्थान ने प्याज में हमारे अभी तक का जो माल और बिक अभी गया। तक काम किया। आज 2.5 महीने में कुचामन क्षेत्र की लगातार दिल्ली मंडी को पूरी आवक आ रही है और अभी आने वाले 2-2.5 महीने और पूरी आवक आएगी। प्याज की क्वालिटी बहुत बेहतरीन बनी, क्वालिटी बन गई, ग्रेडिंग शॉर्टिंग भी करने लग गए लोग। कई लोग जो अच्छी शॉर्टिंग ग्रेडिंग कर रहे हैं वो दाम भी अच्छा लेके जा रहे हैं। ठीक है। आज भी अगर राजस्थान का कोई माल अच्छा शॉर्टिंग ग्रेडिंग करके मोटा माल भरेगा तो वो 1600 रुपये के पैसे ले जाएगा उठा के, और MP के बढ़िया माल जो भरेंगे वो 17-18 रुपये के पैसे ले जाएंगे। ठीक है जी। मेन बात है क्वालिटी और ग्रेडिंग शॉर्टिंग की बात है। और बिक्री जैसे जैसे त्यौहार खुलते जाएंगे बिक्री बढ़ती जाएगी। अब प्याज की कुछ बिक्री में चलन लहसन में भी खुला है, कुछ प्याज में भी खुला है बिक्री में। ठीक है जी। अब प्याज जो है 50 गाड़ी 60 गाड़ी 50 गाड़ी 60 गाड़ी प्याज रोज बिकता रहेगा। तो कल तो ग्राहक पूरे ही रहेंगे, थोड़ा सा कम तो रहेंगे। देखो जी आज बाकी कल रक्षाबंधन त्योहार है। शनिवार का दिन भी है, रक्षाबंधन भी है, शनिवार का दिन भी है। तो शनिवार के दिन आदमी को 2 दिन का प्याज लेके जाना होता है। इतवार के लिए भी लेके जाना होता है और शनिवार के लिए भी लेके जाना होता है। तो प्याज की बिक्री कल अच्छी रहेगी, प्याज बिक्री कम नहीं रहेगी। रक्षाबंधन में ग्राहक देखो कम ही 10-20% त्यौहार का फर्क रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्राहक माल तो लेके जाएगा। और अगले सप्ताह में समझ लो 2-3 छुट्टियां एक्स्ट्रा होंगी। अगले सप्ताह में भी 2-3 छुट्टियां, इसलिए माल की बिक्री अच्छी रहेगी। क्योंकि जन्माष्टमी आ गई, देखो जी 2-3 छुट्टियां, 15 अगस्त 15 आ अगस्त गया। की छुट्टी है, जन्माष्टमी की छुट्टी है, अब ये संडे आ गया, कुछ रक्षाबंधन की त्यौहार का जो 4-5 दिन है, इसके कारण जो जिस दिन काम चालू होगा उस दिन डबल माल बिकेगा। जिस भी दिन काम चालू होगा डबल माल बिकेगा। ठीक है जी। बाजार में अब बिक्री खुलेगी, किसी को भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से माल को बिक्री करते जाओ। और नया माल अब करनूल का चालू होगा, करनूल का चालू हो चुका है, कुछ टाइम बाद कर्नाटक का भी नया माल आ जाएगा। ठीक है जी। ये करीबन 20-1 दिन की बात है। अब ये लेकिन ये 20 दिन जो है मौसम पे डिपेंड करते हैं, मानसून पे डिपेंड करते हैं। अगर इस 20 दिन में मानसून कर्नाटक की तरफ वापसी आ जाता है, कोई उसको नुकसान पहुंचा देता है। कमेंट में तो कह रहे बोल रहे कि बरसातें चल गई साउथ में, अब गया जो इधर से बदल गया दोबारा वापसी। देखो जी अगर अभी मैंने भी कल देखा था मानसून दिखा रहा कमेंट था कर रहे, मैं नहीं खबर सुनी मैंने नहीं भी कहीं। कल उसमें देख रहा था, थोड़ा बहुत मानसून दिखा रहा था कर्नाटक की तरफ। अगर हल्का फुल्का है तो कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है, नए को नुकसान हो जाता है, तो पुराने वालों को चांस मिल जाता है। इतना ठीक है हो जी। जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है नए के ऊपर, कि नए के ऊपर नुकसान होता है, नया अच्छा बनेगा। किसी जगह तो अच्छा बन जाएगा, किसी जगह नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी। ये बारिश ऐसी होती है, या तो ज़्यादा नुकसान कर जाती है या अच्छा बना देती है। हाँ? एम टाइम की बारिश या तो पानी दे जाएगी, अगर निकलने वाला टाइम होगा तो ख़राब कर जाएगी। ठीक है जी। तो ये दोनों ही तरफ जाती है चीज़ जो है। और राणा जी मैं अपनी तरफ से सभी किसानों को अपना आने वाले दिनों के लिए, कल के दिन के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपको भी बहुत बहुत सभी शुभकामनाएं। मेरे भाइयों को आने वाले जो दिन है, ये जो फेस्टिवल सीजन आ रहा हमारा, 15 अगस्त आ रही है, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, और हमारे यहाँ जो रक्षाबंधन आ रहा है, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राणा जी हमारी जो दुकान है गुरदास मल देवराज और गुरदास मल एंड सन्स, ये 2 हमारी प्याज की फर्में पड़ती है। ये फर्में हमारा प्याज में, लहसुन में, नींबू में और मिर्ची में काम करती है।
ये हमारा जो प्याज का काम है 1978 से है। मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100 और 98 110 37 940। धन्यवाद। दोनों जो नीचे वाले नंबर है जतिन जी और राहुल जी का, ये लहसुन मिर्ची और नींबू का काम संभालते हैं। धन्यवाद भाई लहसुन साहब। मिर्ची नींबू का बात करने इनसे कर ले, और प्याज के